A very good morning my friends. Once again स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से क्यूट से चैनल लेट्स बिगिन में। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड उसके पिछले लेक्चर में हमने सीखा था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और मैंने हर मेथड में आपको एक शॉर्टकट बताई थी। ठीक है, तो सिमिलर प्रोसीजर में आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल जो सिस्टम है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम वो 3 बिट बाइनरी सिस्टम है। तो सेम हियर जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो हमारा 4 बिट बाइनरी सिस्टम है। हेक्साडेसिमल सिस्टम हमारा 4 बिट बाइनरी सिस्टम है। तो 4 बिट बाइनरी सिस्टम का यूज हम लोग शॉर्टकट में करेंगे और नॉर्मली जो जनरली हम लोग पेपर में सॉल्व करेंगे या रिटन कॉपी में सॉल्व करेंगे उसका मेथड अलग होगा। ठीक है, और हाँ मैंने हेक्साडेसिमल के केस में कुछ स्पेशल टर्म्स बताए थे। ए क्या रिप्रेजेंट करता है 10, बी क्या रिप्रेजेंट करता है 11, सी 12, डी 13, E 14 and the last one is F 15 and hexadecimal number कितने नंबर कंटेन करता है 16 और वो कौन कौन से होते हैं 0 to 15। यहाँ पे 0 इंक्लूडेड होता है तो यहाँ पे टोटल नंबर 16 बनते हैं। और हम लोग जो 9 के बाद जो टर्म्स आते हैं 10 11 12 उनको A B C D या E and F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीजें रिवाइज होंगी। तो यह मेरे लिए इरेज कर देता हूं इसे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 120 बेस 10 इज इक्वल्स टू आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। मैंने आपसे कहा था बेस की नेसेसिटी क्या है। बेस जब तक नहीं लगेगा हमें नहीं पता चलेगा कि वो कौन से नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1 to 0 16 में भी आ सकता है, हेक्साडेसिमल में भी आता है 1 2 3 4 एंड डेसिमल में भी 1 to 0 आता है। तो अगर हमें जज करना है कि किस नंबर की बात कर रहे हैं तो बेस लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बेस दिखाता है ये कि ये डेसिमल में है और जो हमको रिजल्ट चाहिए वो किसमें चाहिए हेक्साडेसिमल के केस में। ठीक है, तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब मैं डेसिमल टू ऑक्टल में जा रहा था तो मैं क्या कर रहा था गिवन नंबर को 8 से तब तक फैक्टराइज कर रहा था जब तक हमारा फैक्टर 8 से कम ना हो जाए। ठीक है, और रिमाइंडर में नोट डाउन करते जा रहा था। सेम विद दिस केस हम इस 120 को हेक्साडेसिमल के केस में 16 से मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब कन्वर्जन करना होता है तो उस बेस से तब तक डिवाइड करते हैं या तब तक फैक्टराइज करते हैं जब तक हमें उससे कम फैक्टर ना मिले। ठीक है, और इसकी ये थोड़ा सा स्पेशल केस है हेक्साडेसिमल का, तो इसमें आप एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस है जो आपको मैं आने बस शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक में कुछ थोड़ा सा स्पेशल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 7 112। ठीक है, आज मैंने टेबल लर्न करके रखा था। 16 7 थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। 16 7 112 and the remainder is going to be 8। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पहले ही अटेम्प्ट में 16 7 112 and the remainder is going to be 8। अच्छा, ये 7 तो पहले स्टेप में ही क्या हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर हम लिख दे रहा हूं रिमाइंडर। तो 7 जो है हमारा पहले ही स्टेप में 16 से कम हो गया, तो बस हमारे यहीं पे काम खत्म हो गया, आगे की लाइन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए फिर से हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर में तो 120 का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन क्या होगा 78।
ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ए एंड बी हमारा एग्जांपल होगा 192 बेस 10, ठीक है। 192, हाँ डेसिमल में ही कंटेन करेगा। 192 बेस 10 को हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, हम 192 को तब तक डिवाइड करेंगे 16 से जब तक हमारा फैक्टर 16 से कम ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 1 जा 16, द रिमाइंडर इज 3 एंड 16 2 जा 32। तो यहाँ का रिमाइंडर जो बचेगा वो 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 12 भी क्या है, 12 जो फैक्टर है वो 16 से कम है। तो जो है इसका जो हेक्साडेसिमल बनेगा वो है 1 2, सॉरी हाँ यहाँ से चलेगा हम लोग, तो 1 2 एंड 0। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नॉर्मली ये सब देखिए क्वेश्चन में क्या है, आप डायरेक्टली डिजिट छोटी हैं इस वजह से आप डायरेक्टली कर पा रहे हैं। अगर डिजिट बड़ी हो जाती है तो हमें शॉर्ट ट्रिक ज्यादा फेवरेबल होती है। और आने वाले क्वेश्चंस में जहां पे हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे तो हम हर जगह पे शॉर्ट ट्रिक का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स की नेसेसिटी ज्यादा होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 120 एंड 192 आंसर में लिख लेता हूँ, इस बार मैं मिटा दूंगा नहीं, वरना मैं हर वीडियो में मिटा दे रहा हूँ आंसर। 78 एंड 120, ठीक है। 120 एंड 192। तो शॉर्ट ट्रिक की बात करते पहले इसी क्वेश्चन की। 192, ठीक है। तो हमारी जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो क्या है भाई इस क्वेश्चन के लिए, इस कन्वर्जन के लिए। फिर से मैंने कहा था आपको वो सीरीज, कौन सी सीरीज, 2 की पावर एन डॉट 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 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0, ठीक है ना। अब क्या होगा भाई, अब होगा 1 2 का 4, 4 2 का 8 एंड माय नेम इज जो भी है, ठीक है। कल ही मैंने राम लखन की पिक्चर देखी थी, थोड़ा सा गाना मैं अच्छा गा रहा हूँ आजकल। तो अभी देखिए, हाँ क्या मुझे करना था, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। देखिए जैसा मैंने आपको क्या कहा था पिछली वीडियो में कि डेसिमल टू ऑक्टल में हम जब चल रहे थे तो हम पहले क्या कर रहे थे, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, देन बाइनरी को हेक्सा ऑक्टल में। तो सिमिलरली हम इसमें भी चलेंगे, डेसिमल टू बाइनरी एंड देन डेसिमल टू बाइनरी एंड देन टू ऑक्टल, नहीं भैया हेक्साडेसिमल। शर्मा जी हमारे बताते ही नहीं गलती कहाँ पे है। हाँ तो डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये क्या है, 4 बिट बाइनरी सिस्टम है। ऑक्टल क्या थी, 3 बिट बाइनरी सिस्टम थी। तो हम इस सीरीज के 3 के पेयर ले रहे थे, क्योंकि ये 4 बिट बाइनरी सिस्टम है तो हम इस सीरीज के कितने पेयर लेंगे, 4 4। चलो पहले तो ये हमें 120 बनाना है, तो इसका आगे आई थिंक 2 की पावर 7 होगा और वो होगा 120। हमें इसकी तो जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे। चलिए 64 की जरूरत बनेगी हमें 120 बनाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है पड़ेगी। तो यहाँ पे 1, क्या 32 की हमें जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात पड़ेगी। 4 बच्चे ठीक है, 96 हुआ अभी तक, ये भी पड़ेगी हमें इसकी जरूरत। क्या 16 की जरूरत पड़ेगी, 64 प्लस 32, 4 2 6 एंड 6 2 3 9 एंड देन 16, 6 6 12 9 8 11, बिल्कुल पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। देन लास्ट वन इसका 8 की जरूरत पड़ेगी, हाँ बिल्कुल पड़ेगी। क्या हमें इन तीनों में से किसी की जरूरत पड़ेगी, हमें इन तीनों में से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या रखेंगे वहां पे 0। जिस नंबर के इन सभी डिजिट्स में जिन नंबर्स के सम से हम ये बता सकें कि 120 किस बन रहा है, हम वही नंबर्स जिसकी जरूरत होगी हम उसकी जगह 1 लिखेंगे और जिसकी नहीं उसकी क्या लिखेंगे, उसकी जगह 0 लिखेंगे। आई थिंक आपको ये सब रिवाइज होगा, अगर नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। जिसकी जरूरत उसकी जगह 1 और जिसकी नहीं उसकी जगह
जीरो, अरे बोलो भैया, उसकी जगह क्या, उसकी जगह जीरो। ठीक है, तो अभी हमें किसकी जरूरत पड़ी इस 120 को बनाने के लिए, 16, 32, 64, 32, 16 एंड 18, तो हम इनकी जगह 1 रखेंगे, और इनकी जरूरत नहीं पड़ी तो इनकी जगह हम क्या रखेंगे, इनकी जगह हम 0 रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हमने क्या कहा, डेसिमल हेक्साडेसिमल 4 बिट बाइनरी सिस्टम, तो हम इसमें 4 4 का पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर एंड दूसरा पेयर बनते बनते रह गया, अब रह गया तो हम इसके आगे 0 जोड़ सकते हैं। आगे 0 जोड़ने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम पेयर बनाने के लिए इसमें एक 0 जोड़ लेते हैं। ठीक है, देन फिर से वही काम, 8 4 2 1 की हेल्प लेंगे हम, किसकी लेंगे, 1 2 के 4 एंड 4 2 का 8 की हेल्प लेंगे। आज मैं राम लखन बना के ही छोड़ूंगा, तो 8 4 2 1 की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो देखिए जिस नंबर की जिसके नीचे 1 है वो ऑन है और उसे हम कंसीडर करेंगे, जिसके नीचे 0 है वो ऑफ है और उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए 8, हम पहले जितने भी पेयर है सबके नीचे क्या लिखेंगे, 8 4 2 1, जितने भी पेयर है हमारे सबके नीचे हम क्या लिखेंगे, 8 4 2 1। और अब हम देखेंगे कि जिसके ऊपर 1 है उसे हम कंसीडर करेंगे, और जिसके नीचे 1 नहीं है, जिसके ऊपर 1 नहीं है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 4 के ऊपर 0 है, हम नहीं कंसीडर करेंगे, 2 के ऊपर 0 हम नहीं कंसीडर करेंगे, 1 के ऊपर 0 तो हम इसे भी कंसीडर नहीं करेंगे, 0 0। ठीक है, हम किसे कंसीडर करेंगे, केवल 8 को, तो 8 और ये दिस सम। ठीक है, सेकंड पेयर में आइए, क्या 1 के 4 के ऊपर 1 है, कंसीडर करेंगे 4 को, 2 के ऊपर 1 है 2 को भी कंसीडर करेंगे, एंड 1 के ऊपर 1 है तो 1 को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 8 प्लस 000 8 है, 8000, अरे नहीं सर जी 8 होगा, तो चलिए भैया 8, ये शर्मा जी ने बता दिया तभी लिख रहे हैं, हाँ तो 8 होगा। अब 4 2 7, सम कितना हुआ, 7। ठीक है, 7 7 7, ये 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, लगा दीजिए, हाँ 0 78, और इस बार मैंने आंसर मिटाया नहीं है तो चेक कर सकते हैं, पहले का आंसर हमारा क्या आया था, 78। ठीक है, दिस सेकंड कन्वर्जन आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड कन्वर्जन। 8 4 2 1 इंपॉर्टेंट है हेक्साडेसिमल के केस में, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और ऑक्टल के केस में क्या इंपॉर्टेंट था, 4 2 1, और हम किस पेयर के नीचे क्या रख रहे, तीन जिनका पेयर बना रहे थे उनके नीचे क्या रख रहे थे, 4 2 1। हेक्साडेसिमल में जस्ट एक नंबर बढ़ा के 8 4 2 1। ठीक है, तो दूसरा हमारा केस था 192। ठीक है, 192 था, 192 था, इसको हमें कन्वर्ट करना। पहला स्टेप डेसिमल टू बाइनरी। अब हम देखेंगे 192 इन नंबर्स में से किसकी हेल्प से 192 बनेगा, और जिनकी हेल्प लेंगे हम उन्हें 1 कंसीडर करेंगे, और जिनकी नहीं लेंगे उन्हें हम 0 कंसीडर करेंगे। तो 192 में भैया क्या 128 की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है 128 की जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं 128 प्लस 64 इज 8 4 12 एंड 6 2 8 1 9 एंड 192 गजब, ये पहली बार 2 ही बार में बन गया। तो यानी बाकी सब क्या होंगे, अरे ओ भैया बताइए बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब 0 होंगे। तो अगर सब 0 है तो पहला और दूसरा स्टेप 1 1 एंड बाकी सब 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 0। ठीक है, बाकी सब 0। फिर से वही काम, तो यही बन गया ना, हाँ बन गया, बाद में आप कहेंगे क्या बना दिए, चलिए बन गया। हाँ, तो ये इन दोनों के पेयर्स आप फिर से बैक साइड से पेयर, राइट साइड से पेयर करना शुरू कीजिए। हमेशा राइट साइड से चलेंगे, सीधे चलेंगे तभी फायदा होगा। ठीक है, राइट साइड से पेयर बनाइए, जिनके ऊपर मैं फिर से 8 4 2 1 लिखेंगे, सभी नंबर्स के नीचे 8 4 2 1। ठीक है, 8 4 2 1 1 2 4 8। ठीक है, इस तरह से। और अब हम करेंगे जिनके ऊपर 0 उसे नहीं कंसीडर करेंगे सम में, पेयर में, और जिनके ऊपर 1 उसे सम के पेयर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखते चलिए भाई बात करते हैं। ट्रिपल्स यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है, एंड यहाँ पे 8 4 12। तो देखिए इस बार का आंसर हमारा क्या आ गया, 192 है बेस 10 का कन्वर्जन 120 बेस 60। पर क्या ये सही है, पर क्या हम हेक्साडेसिमल के केस में इसे ऐसे ही लिखेंगे, चलिए वो पहला एग्जांपल 78 ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता है,
बट क्या ये 120 हमें ऐसे ही लिखना है केस में? एक्चुअली ये पेयर का ये 12 अलग है और ये 0 अलग है। इस पेयर में जब हमने पेयरिंग की तो 0 अलग है एंड 12 अलग है, ठीक है। तो 12 की जगह हम क्या लिखेंगे भैया? मैंने आपसे बताया था कि एक हेक्साडेसिमल में 12 को 12 ना लिख के हम क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। अरे बोलो भैया, हेक्साडेसिमल के केस में 12 को क्या लिखते हैं? 12 को सी लिखते हैं। यहाँ पे मैं इसका आंसर जब मैं कन्वर्जन करूंगा तो 12 ना लिख के ऊपर लिख दूं क्या आंसर? चलिए ठीक है, दिख रहा होगा, सी ऊपर ही लिख देते हैं थोड़ा सा। तो आई थिंक आपने 120 आंसर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 192 बेस 10 इज इक्वल टू आ रहा था 120। 12 पहले पेयर का था, सॉरी दूसरे पेयर का था, 0 दूसरे पेयर का था। तो यहाँ पे डिफरेंस, ये पेयर एक पेयर का सम है और ये एक अलग पेयर का। तो इसे एक साथ हम लिखें, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल के केस। हम क्या लिखेंगे? C016। सी क्या रिप्रेजेंट करता है? 12। हेक्साडेसिमल के केस में हमें रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से समझना है कि 12 की जगह हम सी लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आप 10 कहीं पे सम आपका 10 बनना है, जब फैक्टराइज करेंगे तब भी आपको ध्यान रखना था। 192 मैंने जब फैक्टराइज किया था तो 16 से क्या आया? 12 एंड 0, ठीक है। तो जब मैं फैक्टराइज कर रहा था तो जैसे ही मुझे फैक्टर क्या है 16 से कम मिले, और अगर वो फैक्टर 10 है या 10 से बड़ा है, तो हम उसमें वो फैक्टर न लिख के हम क्या लिखेंगे? उनका करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट लिखेंगे। अगर यहाँ पे 10 होता तो मैं लिखता यहाँ पे A, अगर यहाँ पे 11 होता तो मैं लिखता यहाँ पे B। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हेक्साडेसिमल में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो है, चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैं आज के लिए आपके पास वो है 204 बेस 10। सेकेंड वन इज 148 बेस 10। थर्ड वन इज 178 बेस 10 एंड द लास्ट वन इज 200 तक लगाइए। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्वेश्चन आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू वगैरह वगैरह वगैरह। थैंक यू।